Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss motion of any object in vertical circle. Students लास्ट की क्लासेस के अंदर हमने हॉरिजॉन्टल सर्कल का डायनेमिक्स किया था. हमारा टॉपिक चल रहा था डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें कि हमने बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बैंकिंग ऑफ रोड, ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लिए हैं. और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल सर्कल. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम एप्लीकेशन देखते हैं. एक बार हम अप्लाई कहां पे करते हैं इस कंसेप्ट को. आपने किसी सर्कस के अंदर एक स्फेरिकल चैम्बर देखा होगा जिसके अंदर कोई बाइकर अपनी बाइक के साथ स्टंट करता है. वो मीडियम पोर्शन से लेके धीरे 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 वर्टिकल सर्कल तक अपनी बाइक का स्टंट कंप्लीट करता है. ऐसे ही केसेस में आप किसी एरोप्लेन को देखो, किसी भी मान लो जैसे कि 26 जनवरी को परेड होती है, उसके अंदर हमारे एरोप्लेन्स, इंडियन आर्मी के एरोप्लेन्स जो स्टंट दिखाते हैं, उनके अंदर भी वर्टिकल सर्कल कंप्लीट किया जाता है. वो वर्टिकल सर्कल आप हर एक पॉइंट पे कुछ मिनिमम वेलोसिटी के साथ ही कंप्लीट कर सकते हो. उस वेलोसिटी से अगर आपकी और मिनिमम वेलोसिटी हुई और कम वेलोसिटी हुई तो आपका सर्कल कंप्लीट होने की बजाय सर्कल बीच में ही फिनिश हो जाएगा. सो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हर एक पॉइंट पे अब हमने 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं मेनली. लोवेस्ट पॉइंट, जो मीडियम पार्ट है वो, एंड जो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी क्या वेलोसिटी होनी चाहिए. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर. मैंने एक स्टोन टाई किया है एक रस्सी के साथ, किसी स्ट्रिंग के साथ मैंने एक स्टोन यहाँ पे टाई करके एक वर्टिकल सर्कल के अंदर घुमाने की प्रोसेस स्टार्ट करी. किसी भी पॉइंट पे मैंने रैंडमली किसी भी पॉइंट पे, लेट अस कंसीडर द पॉइंट इज ए, रैंडमली किसी भी पॉइंट पे उसकी ऑब्जर्वेशन ली, जिस ऑब्जर्वेशन में वेट के कंपोनेंट डिवाइड करने पड़े. वेट के कंपोनेंट डिवाइड क्यों करने पड़े? लास्ट की मैं लगातार 3 से 4 क्लासेस में कह रहा हूं कि अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो आपको एक ऐसा कंपोनेंट ऑफ फोर्स ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कंपोनेंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बॉडी के ऊपर जो आपका रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे बॉडी को. अब ऐसा कंपोनेंट ऑफ फोर्स यहां पे बन रहा है टेंशन ऑफ स्ट्रिंग. जो हमारी रस्सी का टेंशन है, जिस रस्सी से हमने स्टोन को या किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे टाई कर रखा है, तो वो टेंशन नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालने की, ओनली टेंशन एक फोर्स यहां पे नहीं है. जो बॉडी का वेट है हम वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाते हैं. हाँ, अगर हम थीटा एंगल पे हैं किसी भी पॉइंट पे, वो थीटा एंगल मीडियम पॉइंट पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. लोएस्ट पॉइंट पे आएंगे तो 0 डिग्री रहेगा. सो ये थीटा के साथ हम वेरिएशन, सारी वेरिएशंस हम कंप्लीटली यहां पे फिलअप करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जो इक्वेशन हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होता है किसी भी सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है. ऐसी इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सर्कुलर मोशन, किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो, हॉरिजॉन्टल सर्कल या वर्टिकल सर्कल, किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो, फॉर सर्कुलर मोशन द रिक्वायर्ड centripetal force is provided by tension of the string. क्या ओनली टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है? नो, हमारा टेंशन सेंटर के अलोंग है, बट वेट का जो कॉस कंपोनेंट है, देखो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड. अगर हम अकॉर्डिंग टू जो एंगुलर सिमेट्री है वो देखें कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दिस थीटा एंगल इज इक्वल टू दिस थीटा. सो ये कॉस कंपोनेंट हुआ, अलोंग कंपोनेंट जो हम कह देते हैं, और ये नॉर्मल कंपोनेंट. नॉर्मल कंपोनेंट हमारा वेलोसिटी को बैलेंस किए हुए है.
एंड जो कॉस कंपोनेंट है वो टेंशन को बैलेंस किए हुए एंड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करवा रहा है. सो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv² by r at any point is tension subtracted by cos component of weight of that object. Net resultant tension is given by mv² by r plus mg cos theta. ये है हमारा नेट रिजल्टेंट टेंशन, जो कि हम कहां से निकाल के लाए हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. नेट रिजल्टेंट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन ऑफ दिस कंसेप्ट. अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीधे हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट का एक इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या, एट पॉइंट एच पॉइंट पे इमेजिन करो कि किसी रस्सी से आपने स्टोन को बांध रखा है. रस्सी घुमाने लग रहे. क्या हर टाइम स्टोन सर्कल कंप्लीट करके वापस आएगा? आप बेशक रस्सी को जोर से घुमाओ या धीरे से घुमाओ, आपने रस्सी की रफ्तार स्लो करनी स्टार्ट कर दी. किसी एक ऐसे इंस्टेंट पे जब रस्सी यहां पे आते ही अपना रिक्वायर्ड टेंशन खो चुकी है, रिक्वायर्ड टेंशन लेस देन इक्वल टू 0 जा चुका है, तो क्या होगा, तो एट ए टाइम वो जो भी रस्सी है हमारी स्लैग्ड होके नीचे गिरेगी. ऐसा हमारे 15 अगस्त पे जब हम पतंग उड़ाते हैं उस टाइम पे भी होता है. जब रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा हवा के प्रेशर के कारण नहीं बैलेंस हो पाता, तो हमारी जो पतंग है वो भी नीचे की तरफ गिर जाती है. ऐसे ही सिचुएशन यहां पे भी बनेगी. सो मेन चीज जो समझने की है यहां पे वो क्या, आपका टेंशन एट पॉइंट एच सबसे मिनिमम होता है. एंड सेकेंड थिंग, मिनिमम कितना होता है, मोर देन इक्वल टू 0 होना ही होना चाहिए. टेंशन क्या होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 0. यहां पे मोर देन इक्वल टू 0 करे टेंशन की जो हमारी इक्वेशन है mv² by r प्लस mg cos थीटा मोर देन इक्वल टू 0. बट अभी ये इक्वेशन हाईएस्ट पॉइंट की इक्वेशन नहीं है. हाईएस्ट पॉइंट की इक्वेशन बनने के लिए क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, थीटा 180 डिग्री एंड cos 180 इज व्हाट, -1. देखो कोसाइन कर्व इस टाइप की होती, cos 0 1, cos 90 0, cos 180 -1. सो ये वैल्यूज याद रखने के लिए आपको जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू है 0, 90, 180, 270, 360, ये सारी एक्सट्रीम वैल्यू याद रखने के लिए आपको कोसाइन कर्व एक बार दिमाग में बैठा लेनी है. mv² माइनस mg मोर देन इक्वल टू 0. ऑन सिंप्लीफाइंग इक्वेशन वी विल गेट द मैक्सिमम वेलोसिटी एट पॉइंट h. देखें m कैंसिल, v² मोर देन इक्वल टू rg एंड v² मोर देन इक्वल टू √rg. ये हमारी वेलोसिटी है, किस पॉइंट की वेलोसिटी, h पॉइंट की वेलोसिटी. अब इसी वेलोसिटी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं बाकी सभी पॉइंट कौन से, m एंड l. देखें पहले मैं l पॉइंट पे आता हूं. l पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो L पॉइंट की, H पॉइंट की, M पॉइंट की या किसी भी पॉइंट पे थ्रू आउट द प्रोसेस क्या मैं ये कह सकता हूं टोटल एनर्जी कंजर्व है. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम है और फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है, टोटल मोमेंटम भी कंजर्व होता है. ओके, सो यहां पे भी हमारा सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम. सो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम एट पॉइंट, ये सारे हम जो फीचर दिखा रहे हैं वो पॉइंट L के. फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एनर्जी
टोटल एनर्जी क्या है, इज कंजर्व्ड। और अगर एनर्जी कंजर्व है तो क्या मैं कह सकता हूं टोटल एनर्जी एट पॉइंट एल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट एच। जब टोटल एनर्जी कंजर्व है तो हम किन्हीं भी दो पॉइंट की एनर्जी बराबर रख सकते हैं। इट मींस डिफरेंस इन एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। कोई चीज कंजर्व होती है वो चीज सेम रहती है, इसके कहने का मतलब ये है। कंजर्वेशन थ्योरम क्या है कि कोई एनर्जी अगर आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम कंजर्व कह रहे हैं, इट मींस टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी एट पॉइंट एट इज एल पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है वैसे तो, हाफ एम वी एल स्क्वायर। ओके, अगर हम सर्कस के बाइकर की बात करें तो जो एल पॉइंट है वो तो बिल्कुल धरती के ऊपर होता है, एच पॉइंट हाइट पे होता है, पर्टिकुलर हाइट पे होता है। सो एच जीरो ले सकते हैं हम लोवेस्ट पॉइंट के लिए, एच आपको जीरो कंसीडर करना है यहां पे। अगर हम सर्कल की ही बात कर रहे हैं, यहां पे जाके अगर इस सर्कल की रेडियस में मान रहा हूं आर, तो इस पॉइंट की हाइट कितनी रहेगी, 2r। यहां पे एनर्जी कौन सी है, हाफ एम वी एच स्क्वेयर प्लस एम जी इंटू 2r। 2r क्या है, हाइट एट पॉइंट एच। mgh होता है ना काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यहां की जीरो है क्योंकि हाइट ही नहीं है। ओके, आफ्टर सिंप्लीफाइंग vh की एक बार वैल्यू पुट करें, vh की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हाफ वी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वेयर। देखिए अंडर रूट में है ना आर जी, ओनली आर जी अगर मैं यहां पे लिखूं ठीक रहेगा, बट इक्वल टू का साइन चेंज हो जाएगा मोर देन इक्वल टू के साइन से, बिकॉज आर जी दिख रहा है ना, VH से लेस वैल्यू है, इसका कहने का मतलब ये है ना, दिस वैल्यू इज आइदर इक्वल टू और लेस देन VH। सो अगर लेस देन है, हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा हमारा उस साइड का पोर्शन लेस देन की साइन के अंडर आएगा, mg2r। ओके, नाउ हाफ एम वी एल स्क्वेयर मोर देन इक्वल टू, देखें mgr, यहां 2mgr है, यहां हाफ mgr है। अगर आप इसका एलसीएम ले तो क्या आएगा, 5/2 mgr। एलसीएम स्टूडेंट्स, एलसीएम 2 एलसीएम 2 to the 4, 4 plus 1 5 mgr divided by 2 and half to half cancel, m to m cancel, hence v maximum velocity at point L is more than equal to 5gr under the root. This is the maximum velocity at point L. Now what is the tension at point L? जैसे कि टेंशन h पॉइंट पे अगर हम नोट करें कितनी थी, मोर देन इक्वल टू 0। ये दो प्रॉपर्टीज आपको हर एक पॉइंट की नोट रखनी है। इस पॉइंट की टेंशन कितनी होगी, देखें L पॉइंट पे थीटा 0 है, कोस 0 1 होता है। ओके, फॉर L टेंशन की बारी T इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर प्लस एम जी कॉस 0 डिग्री। ओके, V, what is V? VL. What is T? TL. VL क्या है? TL is equal to M by R. VL is what? Under root 5GR. And after squaring, we get 5GR. Or because again VL is more than equal to 5GR, so TL is also more than equal to 5GR plus MG. After solving this, we have tension at point L is equal to 6 into mg. ये है हमारा L पॉइंट का टेंशन, विच इज 6 टाइम ऑफ वेट। अगर इतनी टेंशन स्ट्रिंग आपकी ऑफर कर पा रही है तो आप
लूप अपना कंप्लीट कर सकते हो, अदरवाइज स्ट्रिंग टूटेगी, है ना। स्ट्रिंग अगर इतना ज्यादा टेंशन नहीं दे पा रही है, सो दिस इज द टेंशन एट पॉइंट एल, कितना 6 mg। ये आपको दो नोटेशन याद रखनी है एल पॉइंट की, ये दो नोटेशन है हमारी एच पॉइंट की। एंड नाउ फॉर पॉइंट एम, फॉर पॉइंट एम, एम पॉइंट के लिए काम करें। अगेन हमने एल पॉइंट का कैसे स्टार्ट किया, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी एट पॉइंट एम ऑल्सो कंजर्व। वीएल के साथ कंपेयर करवाएं, टोटल एनर्जी एज टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी अगर आपकी कंजर्व है, सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट एल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट एम। So can I say half mvl square is equal to half mvm square plus mgr? R is what? Height from L point. R कितना है, रेडियस, ओके। इस पॉइंट से कितना हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द सर्कल। H पॉइंट पे कितनी हाइट थी, 2r। सो M पॉइंट की हाइट हम कितनी कंसिडर करेंगे, r। Now again half m v l square, टोटल एनर्जी कंजर्व है mgr, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएं, माइनस mgr होगा, इज इक्वल टू हाफ m v m स्क्वायर करेंगे। vl इज व्हाट स्टूडेंट, vl व्हाट इज vl, vl इज अंडर रूट 5gr। यहां पे लिखे हाफ एम वी एम स्क्वेयर, स्क्वायर से लिख सकते हैं हाफ एम वी एल स्क्वेयर माइनस एम जी आर। एंड वी एल की जगह पे क्या लिखना है आपको, हाफ एम इंटू 5gr, ओके, माइनस एम जी आर। लेफ्ट हैंड साइड हाफ एम वी एम स्क्वेयर, अगेन 5/2 mgr माइनस mgr, ये आएगा 3/2 mgr। सिंपल एलसीएम, हाफ m v m स्क्वेयर, हाफ टू हाफ कैंसिल, m to m कैंसिल, v m। अगेन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू we does not use equal sign, we have to use now more than equal and again more than equal to under root 3gr. This is the maximum velocity by which any object can looping the loop at point m. ये है maximum velocity. And now for tension at point tension थीटा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आ जाता है तो थीटा कंप्लीट 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, वी एम इज मोर देन इक्वल टू अंडर रूट 3gr। ये दोनों वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करवाते तो क्या आता, टेंशन एट पॉइंट एम, व्हाट इज दिस, m v square is 3gr divided by r, and after substituting the value of vl we have to use sign more than equal to plus mg cos 90 is 0, so this whole value will become 0 and r cancel, tm is what, tm more than equal to 3 mgr, tm is equal to 3 mgr। ओके, ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस के अंदर ये वैल्यूज पूछ ली जाती हैं, m की वेलोसिटी कितनी होगी, m का टेंशन कितना होगा, l की वेलोसिटी कितनी होगी, l का टेंशन कितना होगा, और एप्लीकेशंस मैंने आपको डिस्कस कर ही ली हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। ओके, अगर किसी भी कंसेप्ट में कोई भी छोटे से छोटा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालें, अदरवाइज थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।